आपकी ये दशा किसने की? मेरी ये दशा रावण ने की है। उसी ने सीता का हरण किया और पुष्पक विमान में दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। हे राम, परंतु मैं उस दुष्ट रावण से सीता को बचा ना सका। मुझे क्षमा क्षमा कीजिए राम। राम। आओ लक्ष्मण, पुण्यात्मा का अंतिम संस्कार करें। सत्य हुए मुझे छूट की बुढ़िया में स्वयं प्रभु पधारे हैं। सनातन संस्कृति में कब कोई अछूत हुआ है? राक्षस अपनी कुटिलताओं से जो भ्रम फैलाते हैं, उस भ्रम को दूर करना ही मेरे यहां तक पहुंचने का उद्देश्य है। प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा में थी कि मेरे राम से मिलकर मैं तो जीते जी मोक्ष पा जाऊंगी। प्रभु, मेरे राम, मेरे प्रभु राम। पहुँचे जहाँ के रघुकुल भूषण, एक दूजे का करे अभिनंदन, एक रुद्र और एक नारायण। इष्ट देव को जब पहचाना, विहल हो गए तब हनुमाना, बड़े चरण प्रभु के गुण गाकर, प्रभु दुलारे हृदय लगाकर, प्रभु दुलारे हृदय लगाकर। मेरी एक विनती है, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कर उन्हें निर्भय कीजिए प्रभु। सुग्रीव, अपना राज्य छोड़ वन में रहने का उचित है। हे रघुवीर, बाली और मैं दो भाई हैं। उसने मेरा सर्वस्व, मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। मैं उसी के भय से यहाँ वन पर्वत पर रह रहा हूँ। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। बाली को इस कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दूसरों की स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले निर्लज्ज, पत्नी के आंचल में छुप के क्या बैठा है?
बल है तो बाहर निकल। आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। मुझसे युद्ध कर वाली। प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे शिकारी की तरह छिपकर मारा। बाली, सुनो, धर्म रक्षा के लिए किया गया उपाय भी धर्म ही है। शास्त्र के साथ साथ समय आने पर धर्म रक्षार्थ उठाया गया शस्त्र भी न्यायोचित होता है। हर जीव को उसके कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस बार का उधार मैं द्वापर में अवश्य चुकाऊंगा। भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए भ्राता। नहीं भ्राता, नहीं। तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो? तुमने जो कुछ किया ठीक किया। मेरा मोक्ष श्री राम के हाथों ही लिखा था। राम, मेरे प्रभु राम। हे वानर समूहों, तुम चारों ओर जाकर माता जानकी का पता लगाओ। हे नील, अंगद, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने आपका पता लगाने भेजा है। यह अंगूठी उन्होंने मुझे एक पहचान के रूप में आपको दिखाने के लिए दी थी। परंतु मेरे हृदय में संदेह है, यह रावण की कोई माया तो नहीं? हे माते, आपकी संतुष्टि के लिए मुझे अपने वास्तविक रूप में आने की आज्ञा दीजिए। माता, क्या अब आपको मुझ पर विश्वास हुआ? प्रभु के प्रताप से मैं जैसा चाहूं वैसा वेश धर सकता हूं। आशीर्वाद दीजिए माता। माता, सुंदर फल वाले वृक्ष देखकर मुझे भूख लगाई है। पुत्र, राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, लेकिन तुम बुद्धि और बल में निपुण हो। जाओ। जय श्री राम। करे कूद फांद भरते छलांग, अब वाटिका में बजरंग बली। हर एक झाड़ फेंके उखाड़, विध्वंस करे बजरंग बली। फल लेते तोड़ तरुवर मरोड़, ओंकार भरे बजरंग बली। खाके
पछाड़ सब पहरेदार भागे सरपट लंका की गली, भागे सरपट लंका की गली। जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो कोई मायावी वानर लगता है। इसे तो ब्रह्मास्त्र से ही वश में करना पड़ेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे ये तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मा जी का मान तो रखना ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये तो वानर है, एक साधारण वानर। इतनी देर से उत्पात मचा रहा था। वानर, किसके बल पर तूने सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला? कौन है तू? हे रावण, सुन। जिनके स्पर्श मात्र से शिव जी का धनुष टूट गया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को ससम्मान लौटा दो। अरे ये वानर तो बड़ा ज्ञानी गुरु निकला है? तू लंकापति रावण को शिक्षा देने चला है? वानर, तेरा काल तुझे आज रावण के समक्ष ले आया है। प्रहरियों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ कटा वानर जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो वो भिक्षुक उल्टे पांव लौट जाएगा। लगा दो आग इसकी पूंछ में। असुर सभा सकलीन बिचारी, पूछ बहुत वानर को प्यारी। इस वानर को सबक सिखाओ, इसकी पूंछ में आग लगाओ। पूंछहीन वानर कह जाए ही तब सठ निज नाथ हिलई आयही। जिनके किनसी बहुत बड़ाई, देखो मैं जिनके प्रभुताई। रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन्न कभी खेला। तो तुम कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। जय श्री राम। जय श्री राम। हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसा आप तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु श्री राम ने मुझे अंगूठी के रूप में दिया। प्रणाम माते, आज्ञा दीजिए, मैं आपका संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाता हूं। जय श्री राम।
हे हनुमान, कहो क्या समाचार लाए? कैसी है मेरी सीता? वो कुशल तो है ना? प्रभु, माता कुशल पूर्वक है, किंतु 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 क्या हनुमान? प्रभु, माता सीता लंकेश की वाटिका में बंधक है। बंधक? धिक्कार है मुझ पर कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। धीरज रखे प्रभु। हनुमान, यदि तुमने मेरी सीता को देखा है तो अपनी आंखों से कहो कि वो दृश्य क्षण भर के लिए मेरी आंखों में उतर जाए। हे प्रभु, यदि ऐसा संभव हो सके तो मैं ये नेत्र निकाल कर आपके चरणों में अर्पण कर देता। तो क्या सीता को मेरा स्मरण है? सीता ने कुछ कहा? कुछ बोलो हनुमान, बोलो। प्रभु, आप स्मरण की बात कर रहे हैं, वहां तो आपका नाम ही रात दिन पहरा देता है। वे आप ही का नाम ले दिन व्यतीत कर रही है। चलते समय माता ने मुझे ये चूड़ामणि दी है प्रभु। अनुचित उचित का भेद न जाने, रावण अभिमानी नहीं माने। अतिशय क्रोध न गया संभाला, भ्रात को अपमानित कर डाला। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत, भय बिन होए ना प्रीत। कपटी से प्रेम, निर्दयी से विरति और हठी से अनुनय, इसका कोई लाभ नहीं। इन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है। भय के बिना प्रीति संभव नहीं है। हे नाथ, मेरी सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर भाई हैं। उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बनाइए। आपका तो नाम ही पर्याप्त है। जो इसका आश्रय लेंगे वो अवश्य ही भवसागर पार कर जाएंगे। आपने मार्ग तो सुझा दिया, परंतु अब यह बाण मेरे धनुष पर चढ़ चुका है। इसे दोबारा तरकश में नहीं रखा जा सकता। हे नाथ, इस बाण से मेरे उत्तर के तट पर रहने वाले राक्षसों का वध कीजिए। कार्य संभव ठान लिया, प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया।
सागर पर से तू बांध लिया। धुमक कर चली गिलहरी मुंह में पत्थर थाम के, कूद कूद कर वानर भागे बोझ लिए चट्टान के। अल्लाह मेरी शिल्पकला ने मुश्किल को आसान किया, प्रभु राम की सेना ने सागर पर से तू बांध लिया। छोटे बड़े जीव बहु तेरे करने को श्रमदान चले, हृदय में लेकर छवि राम की, मुख में लेकर नाम चले, मुख में लेकर नाम चले। राम कृपा से सब संभव है, तीन लोक ने जान लिया, प्रभु राम की सेना ने सागर पर से तू बांध लिया। चलने से कार्य सभी बन जाते हैं, सच्ची लगन हृदय में हो तो राम कृपा बरसाते हैं। राम 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 जय जय राम 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 नाम लिखने भर से पत्थर ने तैरना जान लिया, प्रभु राम की सेना ने सागर पर से तू बांध लिया। राम राम की कृपा से देखो कार्य संभव ठान लिया, प्रभु राम की सेना ने सागर पर से तू बांध लिया। राज की जय हो। महाराज, कोई वानर आया है, आपसे मिलना चाहता है। कोई वानर आया है? हैं? अरे बुलाओ उसे, देखे तो सही ये वानर कैसा है। किंतु सभी अग्नि शलाकाओं को यहाँ से हटा लो। जो आज्ञा। गाड़ी भी चला लेना। वानर, कौन है तू? हे लंकापति रावण, क्या तुम्हारी लंका में दूत को आसन प्रदान करने की परंपरा नहीं है? जिसने तीनों लोकों पर विजय पाई हो, ब्रह्मा ने जिसे वरदान दिया हो, वो परम शिव भक्त एक भिक्षुक के दूत का सत्कार करे। जो कहना है वही से कहो, वही तुम्हारा उपयुक्त स्थान है। उपयुक्त स्थान? राम नाम उद्घोष कर अंगद ने चली जा, ऊंच से अपनी बना दिया आसन अति विशाल, आसन अति विशाल। हे दशग्रीव, उपयुक्त स्थान तो प्रभु श्री राम के चरण कमल है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो श्री राम तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे, और वे चाहेंगे तो तुम्हें इस जगत में उपयुक्त स्थान अवश्य प्राप्त होगा। तो अब वानर भी ज्ञान बांटने लगे। तो हे परम ज्ञानी, क्या सलाह है तुम्हारी? तो मेरी सलाह सुनो लंकेश। माता सीता को आदर पूर्वक साथ लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। अति सुंदर। और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर, हे शरणागत का पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि, सीता माता का हरण कर मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ऐसे इस प्रकार प्रार्थना करो। ऐसा सुनते ही प्रभु तुमको क्षमा कर देंगे। वानर, संभल कर बोल। अपमानित कर अपनी मृत्यु को बुलावा मत दे। बता किसका पुत्र है तू? मैं हूँ वाली पुत्र अंगद।
हुई उस बाली का पुत्र है, तू कुलनाशक है। अपने पिता के हत्यारे राम का दूत बनकर तूने कुल का नाम डुबो दिया। सत्य तो ये है कि तू महान योद्धाओं की सभा में झूठ का प्रतिनिधित्व करने आया है। तेरे झूठ और मेरे सत्य की परीक्षा अभी इसी क्षण कर लेते हैं। यदि तुम्हारी सभा में एक भी ऐसा वीर हो जो मेरा यहाँ जमाया हुआ पैर हिला भी सके, तो मैं बाली पुत्र अंगद तुम्हें ये वचन देता हूँ कि श्री राम जी अभी इसी क्षण अपनी पूरी सेना सहित अयोध्या लौट जाएंगे। नीच वानर, लगता है तू मरना ही चाहता है। सैनिकों, इस वानर की टांग पकड़कर वहीं फेंक दो जहां से ये आया। महाबली, और कोई योद्धा बचा है तेरी लंका में? अरे अरे, ये क्या? राक्षस राज रावण और मेरे चरणों में? अरे मूर्ख, जाकर श्री राम जी के चरण पकड़, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरा मुकुट लाओ, पकड़ो शत्रु अपनी मृत्यु बुलाने लंका के भीतर चले आए हैं। राक्षस संस्कृति के योद्धाओं, तुम रावण की सेना हो, रावण की। आगे बढ़ो और दिखा दो शत्रु को लंका की ओर कुदृष्टि डालने का परिणाम क्या होता है। स्मरण रहे, विजय पताका के साथ ही युद्ध से लौटे। विजय भव, विजय भव। मानने वाले वो दोनों भाई। सावधान मेघनाद, सावधान। जोत प्रेम की जल उठे, लिए मिलन के आस, तब तक ना दीपक बुझे, जब तक है भगवान, जब तक है वनवास।
ये क्या हुआ भाई लक्ष्मण को? उठो लक्ष्मण, उठो। ये मूर्छित कैसे हो गया? हे लक्ष्मण, आंखें खोलो। सुग्रीव, सुग्रीव क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? हनुमान बताओ क्या हुआ है इसे? प्रभु, मेघनाथ ने घात लगाकर लक्ष्मण पर वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया है। शक्ति का घात बड़ा प्रबल है, काल से फिर भी एक बार बचा जा सकता है। किंतु ऐसा मत कहिए लंकापति, ऐसा मत कहिए। मैं क्या करूं भ्राता सुग्रीव? भूख से सुमेरु पर्वत को उछाल देने वाला मेरा अनुज आज यूं निस्तेज पड़ा है। कैसे आंख मिलाऊंगा मैं उर्मिला से? माता सुमित्रा को क्या कहूंगा कि मैं अपने प्रिय लक्ष्मण की रक्षा नहीं कर सका? हे अनुज, इस अभागे राम को बताओ वो किसके पास जाकर तुम्हारे प्राणों के लिए प्रार्थना करे? किससे जाकर विनय करूं कि मेरे सौमित्र को मुझे लौटा दो? हनुमान, तुम तो महाशक्तिशाली हो। नल नील, तुम भी तो कुछ करो। महाबली सुग्रीव, क्या तुम मेरे लखन को इस अवस्था से निकाल सकते हो? यदि ये अनर्थ हो गया तो राम भी जीवित नहीं रहेगा। प्रभु स्वयं को संभालिए। जामवंत जी के पास अवश्य कोई हल होगा। लंका में सुषेण वैद्य रहते हैं, वो इन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए? प्रभु, आप चिंता न करें, मैं लेकर आऊंगा वैद्य सुषेण को। जय श्री राम, जय श्री राम। कुटिया वैद्य सुषेण की पहुंच गए हनुमान। नाम पूछ आश्वस्त हुए, लिया राम का नाम। उठा के वैद्य सुषेण को ले गए प्रभु के पास। लखन के जीवन दीप ने आस का पाया प्रकाश। प्रभु, लक्ष्मण के प्राण बचाने का एक ही उपाय है। हिमालय की द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वही लक्ष्मण के लिए उपयुक्त औषधि है। किंतु प्रभु, औषधि का सूर्योदय से पहले आना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहे प्रभु, मैं ये कार्य कर लूंगा। जय श्री राम। हे चंद्रदेव, अनुज लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी आभा को आज क्षीण न होने देता। हे सूर्यदेव के अशोर, उनके सारथी अरुण, इस राम की विनती सुनो और अपनी गति को मंद करो, क्योंकि यदि आज हनुमान के आने से पूर्व सूर्य उदय हुआ तो सूर्यवंश का यह तारा धूमिल हो जाएगा। अपने गोलोचन उड़े गगन में पवन समार, प्रातः पूर्व
भैया, लक्ष्मण जी के चैतन्य होने का समाचार जब रावण ने सुना। अरे कौन है भाई? अरे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण? हाँ, कुंभकर्ण। रावण को याद आई अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की। वो विशाल काय जीव 6 महीने जागता और खूब खाता पीता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। जब वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की तब उसका आराम से सोने का समय चल रहा था। अच्छा, तो उसको जगाने के लिए ढोल मंजीरे नगाड़े बज रहे थे। कौन है? कौन है? लंकेश, आपके चेहरे पे ये उदासी और चिंता, क्या बात है लंकेश? तुम यहाँ सो रहे हो भ्राता, और उधर विभीषण शत्रुओं से जा मिला है। वानरों की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दी है। अयोध्या के राजा राम ने रक्षवंश का नाश करने की प्रतिज्ञा की है। मातृभूमि और लंका नरेश के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो मैं कदापि संकोच नहीं करूंगा। तो उठाओ शस्त्र और लंका के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करो। जैसी आपकी आज्ञा लंकेश। जय महाकाली। कुंभकर्ण धराशायी हुआ। इससे क्रोधित होकर मेघनाद ने देवी निकुंभला के मंदिर में यज्ञ शुरू किया। यदि पूरा हो जाए तो यज्ञ की अग्नि से दिव्य रथ प्रकट होगा, जिस पर बैठकर युद्ध करने वाला अजय होगा। पर उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए विभीषण ने एक युक्ति ढूंढ ली। जामवंत, अंगद, हनुमान पहुंच गए यज्ञशाला, जो मेघनाद के मंत्रोच्चार से गूंज रही थी। संजीवनी से पोषित वनवासियों, एक बार कोई संजीवनी में जीवित नहीं रख पाएगी। मेघनाद के वज्र से बचो। सावधान मेघनाद।
दीजिए, जाके लंका को सूचना दीजिए। मेघनाथ नहीं रहे। हे प्रियतम, सीता कमल कुंज की तरह खिले हुए हमारे कुल को पाला मार देने वाली शीत रात्रि की तरह आई है। उनकी वापसी के बिना कुल का भला नहीं हो सकता। स्त्रियां सचमुच बहुत डरपोक होती हैं। स्त्रियां डरपोक नहीं स्वामी, महाविनाश की आहट पाकर कुल की रक्षा करने वाली शतरानी होती है। मैं आपसे फिर विनती करती हूँ, श्री राम को उनकी जानकी लौटा दीजिए स्वामी। एक बनवासी के संग श्री से तो सुशोभित है लंकाधिपति रावण, श्री से सुशोभित है दैत्येंद्र। लोकपाल भी जिस रावण से थर थर कांपते हैं, उसकी स्त्री इस तरह डरे क्या? चतुरंगनी सेना के साथ पवन से तेज चलने वाला मेरा रथ तैयार किया जाए। युद्ध की अपनी गरिमा होती है। हम रघुवंशी किसी भी शस्त्रहीन और शत्रु की दया पर जीवित असहाय पर वार नहीं करते। जाओ, पहले शस्त्र की विधिवत शिक्षा लेकर आओ। तुमने अब तक छल, कपट और मायावी शक्तियों से इस पृथ्वी को आतंकित कर रखा था, और सूर्यवंशी इन आतंकी आक्रांताओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि यह युद्ध है धर्म का अधर्म के विरुद्ध। यह युद्ध है मर्यादा का माया के विरुद्ध। यह युद्ध है सनातन संस्कृति का रक्ष संस्कृति के विरुद्ध। इस युद्ध में धर्म, मर्यादा और सनातन संस्कृति इस ओर है, और अधर्म, माया और वृक्ष संस्कृति के छोर पर तुम खड़े हो, असहाय, दीन और शस्त्रहीन। इसी को दुर्गति के, इसी को दुर्गति के, इसी को दुर्गति के, इसी को दुर्गति के। से पकड़कर फेंक दो इन्हें कई कई योजन दूर। लंका की प्राचीरों पे दे
इनके मस्तकों को एक भी वानर जीवित ना बचने पाए। मैं देखता हूं उन वनवासी राजकुमारों को जिन्हें आज भी ये विश्वास है कि वे दशकंदर को पराजित कर देंगे। ये कैसी माया है? हे सर्वज्ञ, रावण की नाभि कुंड में अमृत का निवास है। उस नाभि कुंड पर प्रहार करने से ही रावण का वध संभव हो सकेगा। समझना कि तुमने रावण को मार दिया है। रावण कोई जीव नहीं है, एक सोच है। जब जब राम इस धरती पर पैदा होंगे तब तब उन्हें चुनौती देना रावण की विवशता है। राम, तुम्हारी इच्छा आज भले पूरी हो गई हो, परंतु ये भ्रम किसी को ना हो कि ये तुम्हारी युग विजय है। ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है। आने वाले समय में हर युग में रक्ष संस्कृति सर उठाएगी। अनेक महायुद्ध अभी शेष है राम, अनेक महायुद्ध। प्रभु श्री रामचंद्र की देखो देखो, अयोध्या आ रहे हैं श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम। अब मन में कहाँ विश्राम। आओ मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को हृदय में बसाएं, अपने मन की अयोध्या को सजाएं। देह रूपी अयोध्या के हृदय के द्वार खोलोगे तो वहां मिलेंगे श्री राम। सनातन के सूर्य का उदय देखोगे तो वहां मिलेंगे श्री राम। अपने अंतस में झांकोगे तो वहां मिलेंगे प्रभु श्री राम। हमारे राजा राम, हमारे राजा राम।
सागर के कठिन भंवर से प्रभु ने सबको पार किया। मोक्ष मिला हर उस प्राणी को जिसने लिया राम का नाम। सुर नर मुनि आरती उतारे, सकल सृष्टि कहे जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। अवध की ये विजय आज ही नहीं, युगों युगों तक मानवता का मार्ग प्रशस्त करती है। ये मंगल ध्वनि पाप और सत्य से मुक्ति का उद्घोष कर रही है। राक्षसी संस्कृति के प्रति रावण के अंत के साथ सनातन का राज एक बार फिर स्थापित हुआ है। लेकिन याद रखें, रावण हर युग में राक्षसी प्रवृत्ति बनकर अपना प्रभाव फैलाने का और तुम्हें अपना दास बनाने का प्रयास करेगा। और ये भी याद रखना कि अवध की धरती से निकली ये गाथा सत्य का, मर्यादा का मार्ग दिखाने सदैव तुम्हारे साथ है। हर युग में मनुष्य के समक्ष देव और असुर गुणों का संघर्ष उपस्थित होगा। बुराई के रावण का वध मैंने तो कर दिया, लेकिन ये आदर्श तुम्हें स्वयं अपनाना। क्यों मानते हो कि तुम निर्बल हो? क्यों समझते हो कि दुख तुम्हारे निकट है? हर युग में जीवन यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारा राम तुम्हारे भीतर तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर, उसमें छुपी जीवन शक्ति तुम्हें तुम्हारे मानस से मिलाएगी। आओ कि मानस में उपस्थित राम तुम्हारी प्रतीक्षा में, मानस में उपस्थित राम तुम्हारी प्रतीक्षा में है।